प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं आपके सामने चितवनी का महत्व बताना चाहता हूँ कि हम जब चितवनी करते हैं तो हमें इससे क्या लाभ होता है। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ाइयो छिन्न, लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन ने। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू ने, पलक न बालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन ने, मेरे जीव के ही जीवन ने। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज का विषय है चितवन। चितवन क्या है? अगर हम अपनी आत्मा की दृष्टि से उस परम धाम को देखते हैं, परम धाम जुगल स्वरूप और अपनी परात्म को देखना ही चितवन है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर हम बाहरी दृष्टि से देखें तो हमें परम धाम नहीं मिलेगा, हमें राग जी के साक्षात्कार नहीं होंगे। और चितवनी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारी आत्म जागृति हो सकती है। ज्ञान, प्रेम, सेवा, शुक्राना, विनम्रता बहुत महत्व है, किंतु जागनी के ब्रह्मांड में चितवनी का आधार लिए बिना आत्म जागृति नहीं हो सकती। तो चितवनी कैसे करना है? सूरत एक ही राखिए मूल बिलावे माह, और श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे हैं जाए। तो हमारी सुरता कहाँ होनी चाहिए? मूल मिलावा में होना चाहिए, और जागनी रात का मूल मिलावा है श्री गुम्मट जी। तो इसकी विधि क्या है? सबसे पहले हमें अपने आसन पे बैठना है। आसन पे बैठ कर के निज नाम का जाप करेंगे, श्री गुम्मट जी की सेवा को निहारेंगे। थोड़ी देर में आभास होगा कि धाम धनी का जोश स्वयं हमारे सद्गुरु रूप में हमारे सामने आकर के विराजमान हो गया है। सद्गुरु के इस रूप को हमें प्रणाम करना है, और प्रणाम करते हुए हम परम धाम की तरफ चलेंगे। गुम्मट जी की शोभा का ध्यान करने वाले को अपने आगे हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी का भाव लेकर के प्रणाम करना है। इसके पश्चात अष्टावरण युक्त 14 लोग 7 शून्य को पार करके आदि नारायण को देखते हुए मैंने मोह सागर को पार किया, मोह सागर में प्रवेश किया जो घोर अंधकार में है। मोह सागर को पार करके अब मैं सदगुरु महाराज के साथ योग माया के चेतन ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही हूँ। योग माया के चेतन ब्रह्मांड में जहाँ कण कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, अव्याकृत में प्रणव ओंकार सुमंगला पुरुष को देखते हुए मैं सबलिक ब्रह्म में पहुंची, जहाँ चिदानंद लहरी पुरुष को देखा। इसके आगे अखंड ब्रज है, जहाँ जमुना जी के किनारे बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। इसके आगे अखंड महारास की लीला है, जहाँ रास बिहारी किशोर श्री कृष्ण जी सखियों के साथ महारास की लीला खेल रहे हैं। पूर्णमासी का चंद्रमा उगा हुआ है, देखते हुए आगे बढ़ी सबलिक ब्रह्म में किशोर जुगल स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके आगे केवल ब्रह्म का किशोर जुगल स्वरूप, सत्स्वरूप का किशोर जुगल स्वरूप दिख रहा है। अब सदगुरु का स्वरूप यहीं सत्स्वरूप तक ही जाएगा। इसके आगे अब मैं इश्क से लबालब होकर परम धाम में प्रवेश कर रही हूँ। 3 सीढ़ियां चढ़कर मैं वनों की शोभा को देखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। भौम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर हवेलियों की मध्य गली को पार किया। चबूतरे से नीचे उतरी, वनों की शोभा को देखा, और वनों की शोभा को देखती हुई मेहर का सागर सर्वरस सागर के मध्य में टापू महल की शोभा को देखा। वनों से होते हुई भौम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ी, हवेलियों के मध्य से होते हुए
भौम भर ऊंचे चबूतरे से नीचे उतरी। वनों की शोभा देखती हुई महानद के पुल को पार कर उत्तर दिशा में मुड़कर रोस भर होते हुए पश्चिम में मुड़कर चारहार हवेलियों की शोभा देखती हुई वन की लहरें, माणिक पहाड़, जवेरों की लहरें, बड़े वन के वृक्षों की शोभा देखा और फिर केल के पुल तक गई। केल पुल की 5 भौम छठी चांदनी है। मैंने केल पुल की प्रथम भौम से होते हुए जमुना जी को पार किया। बाएं हाथ मुड़कर जमुना जी के पाल से मैं जा रही हूँ। पाल पड़ाए हुए वृक्षों की डालियां जल के ऊपर लटक रही हैं। यमुना जी का जल 10 धाराओं में होकर के बह रहा है। जल दूध से भी अधिक उजला हुआ है और मिश्री से भी अधिक मीठा है। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है। जल रोस में छुटक छुटक देहरी 7 घाट की संधि में सुशोभित है। मैं पाल भर से होते हुई तीनों घाटों की शोभा देखती हुई अमृत वन के सामने पाट घाट पर पहुंची। पाट घाट अति सुहाना नजर आता है। जल की सतह पर 12 थंबों का एक चौक आया है, जिसकी छत यानी चांदनी पर दोहरी की शोभा आई है। मैंने पाट घाट से श्री जमुना जी के जल में छलांग लगाई। अब मैं स्नान कर रही हूँ। मेरे रंग अति खूबसूरत लग रहा है, श्यामा जी के जैसा। अब मैंने जलरोस पर बनी हुई देहरी में मंदिर में अपना अंगना भाव का पूर्ण श्रृंगार किया। 3 सीढ़ियां चढ़कर जमुना जी की पाल को पार करते हुए पुनः नीचे उतरी। अमृत वन के मध्य में आई हुई रोस को पकड़कर अब मैं सीधे चांदनी चौक में प्रवेश कर रही हूँ। चांदनी चौक लंबा चौड़ा सम चौरस मैदान है, जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्यों के तेज को अपने में समेटे हुए है। चांदनी चौक के दाएं बाएं 2 कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं, जिनके चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां आई हैं। सीढ़ियों की जगह को छोड़कर मैंने चारों तरफ कठेरे की शोभा को देखा। दाएं बाएं चबूतरे पर दाएं वाले चबूतरे पे आम का वृक्ष लाल कलर का और बाएं वाले पे अशोक का वृक्ष हरे कलर का, ये शोभा है। दोनों वृक्ष 2 भौम तीसरी चांदनी के हैं और उनकी डालियां चबूतरों के बाहर नहीं गई हैं। चांदनी चौक की शोभा को देखती हुई मैं आगे बढ़ी। सामने भौम भर चबूतरे पर 9 भौम 10वीं आकाशी का रंग महल दिखाई पड़ रहा है। चांदनी चौक की जमीन से मुख्य द्वार के चौक तक 100 सीढ़ियां 20 चांदों की शोभा है। प्रत्येक चौथी सीढ़ी के बाद 5वीं सीढ़ी चांदे के रूप में आई है। प्रत्येक सीढ़ी पर अलग अलग रंग की चित्रकारी है। सीढ़ियों के दोनों ओर परकोटे हैं। मैं सीढ़ियां चढ़ती हुई मुख्य द्वार तक पहुंची। मुख्य द्वार के दाएं बाएं दोई तरफ रंग महल की दीवार से लगते हुए 2 चबूतरे हैं, जिन पर हीरा, माणिक, पुखराज, 5 और नीलवी के थंब हैं। थंबों पर मेहराबों की शोभा है। मुख्य द्वार 2 भौम ऊंची एक बड़ी मेहराब के नीचे आई है। दरवाजे की चौखट सेंदुरिया रंग की है। बैनी हरे रंग की है। जो उसका दरवाजे का फ्रेम है वो हरे रंग का है। पल्लों का रंग दर्पण के रंग का है। दरवाजा बेशुमार रंगों के नंगों की नक्काशकारी से युक्त है। मैं दरवाजे से होते हुए अंदर पहुंची। सामने 28 थंब का चौक नजर आ रहा है। पूर्व में पश्चिम में 10-10 थंब और दाएं बाएं में 4-4 थंबों की शोभा आई है। चौक के नीचे पश्चिमी गिलम बिछी हुई है। इसके आगे चौरस हवेलियां हैं। 4 चौरस हवेली, पहली हवेली रसोई की हवेली। 28 थंब के चौक के सामने 10-10 थंबों की 2 हारें और अगल बगल में 4-5 मंदिरों की शोभा दिखाई पड़ रही है, जिन्हें पार करते हुए मैं आगे बढ़ी।
उन्हें थम्मों की एक हार को पार करते हुए सामने एक समचौरस कमर भर ऊंचा चबूतरा नजर आ रहा है, जिसके ऊपर चारों तरफ किनार भर थम्मों की हार है। चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां बनी हुई हैं। चबूतरे पर पसम की अति कोमल गिलम बिछी हुई है। अब मैं पश्चिम के तरफ से थम्मों की हार पार करती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही हूँ। आगे एक थम्मों की हार 2 गलियों को पार करते हुए मुख्य द्वार से बाहर निकली। आगे थम्बों की 2 हार 3 गलियों को पार करते हुए दूसरी चौरस हवेली के मुख्य द्वार से मैंने अंदर को प्रवेश किया। थम्बों की हार को पार करते हुए मैं सीढ़ी से होते हुए चबूतरे पर आई। अब मैं पहली चौरस हवेली की तरह से ही दूसरी, तीसरी, चौथी चौरस हवेली पार कर रही हूँ। अब मैंने 5वीं गोल हवेली देखी। थम्बों की चौरस हार को पार करने के बाद मेरे सामने गोलाई में 64 थम्ब की हार दिख रही है। पूर्व दिशा में मेरे ठीक सामने 5 के हरे रंग के 2 थम्ब दाएं बाएं और नीलवी 2 थम्ब शोभा दे रहे हैं। मैं अंदर की तरफ बढ़ी। आगे 60 मंदिरों की गोलाई में एक हार है। मंदिर के हार की चारों दिशा में 4 मुख्य द्वारों की शोभा आई हुई है। अब मैं मंदिरों के हार पार करके गली से होती हुई 64 थम्ब की दूसरी हार को पार कर रही हूँ। इसके बाद गली को पार करके आगे बढ़ी। सामने कमर भर ऊंचा 64 पहल का गोल चबूतरा है। चबूतरे के किनार पर 64 थम्बों की तीसरी हार आई है। चबूतरे के चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां आई हैं। मैं पूर्व दिशा में सीढ़ी चढ़कर चबूतरे के ऊपर पहुंची। पूर्व दिशा में सीढ़ी के सामने 5 के 2 थम्ब आए हुए हैं। दाएं बाएं नीलवी के 2 थम्ब आए हुए हैं। पश्चिम दिशा में नीलवी के 2 थम्ब और दाएं बाएं 5 के थम्ब आए हुए हैं। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में सीढ़ियों के सामने पुखराज के पीले रंग के 2 थम्ब और दाएं बाएं माणिक के लाल रंग के 2 थम्ब आए हुए हैं। दक्षिण में माणिक के लाल रंग के 2 थम्ब और दाएं बाएं पुखराज के थम्ब आए हुए हैं। इनके बीच में चारों दिशाओं में हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाने, परवाल और हेम चांदी नूर के कंचन अतिलाल, पिरोजा और कपूरिया या के 8 थम्ब रंग दोए। तो ये आगे के थम्ब हैं। सीढ़ी की जगह को छोड़कर थम्बों के बीच में कठेरे की शोभा आई हुई है। अब मेरी नजर चबूतरे पर पड़ रही है, जिस पर अति सुंदर गिलम बिछी हुई है। वह इतनी कोमल है कि बैठने पर एक हाथ धंस जाती है। गिलम की किनार पर श्याम श्वेत, हरे और पीले रंग की पट्टी आई हुई है। बेशुमार रंग की चित्रकारी गिलम पर आई हुई है। गिलम के बीचों बीच सहस्त्र पांखुड़ी का कमल का फूल की आकृति बनी हुई है, जिस पर कंचन रंग के 6 पाए 6 डारे अति सुंदर सिंहासन है। अब मेरी नजर सिंहासन के दाएं ओर मेरे और बाएं ओर राज्य के चरणों, बाएं हाथ की ओर राज्य के चरणों की शोभा। राज्य अपना बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां चरण कमल बाएं चरण की जांग के मूल पर रखे हुए हैं। मैंने उनके बाएं चरण कमल में अपने दोनों हाथों से कोमल स्पर्श किया। श्री राज्य अपना दूसरा चरण कमल भी मेरे हाथों में रख दिया। मैंने दोनों चरण कमलों में प्रणाम किया और उनकी शोभा को देखने लगी। चरण कमल अति सुंदर और फूल की पंखुड़ी के करोड़ों गुना अधिक कोमल और लालिमा लिए हुए हैं। दोनों चरण कमल में झांझरी, कुंगली, कांबी, कड़ला आभूषण जगमगा रहे हैं। दोनों चरणों के नाखून की लालिमा युक्त है। इनमें इतना तेज है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ जाए
अब मैं उनके चरण कमलों की शोभा को एकटक देखे जा रही हूँ। अब मैं राज्य के मुखारबिंद को देख रही हूँ। कितना सुंदर सलोना मुखारबिंद, आंखें प्रेम का सागर उड़ेलती हुई, भौहें अति सुंदर है। मैं आंखों की शोभा को देखे जा रही हूँ। नासिका अति सुंदर है, जिसकी आकृति सिंगाड़े जैसी है। नासिका में बेसर लाल रंग की शोभा, हीरे जैसे दांतों का भी रंग लाल दिखाई पड़ रहा है। होठ पतले और गहरे गुलाबी रंग के अति सुंदर हैं। ठुड्डी अलौकिक शोभा है। गालों का रंग सफेदी लिए हुए, गहरी लालिमा लिए हुए है। कानों की भी अति सुंदर शोभा है, जिनमें जगमगाते हुए कुंडल शोभा दे रहे हैं। माथा अति सुंदर है, जिसमें अत्यंत सुंदर कंचन रंग का तिलक शोभित है। सिर पर घुंघराले काले बालों की सुंदरता मन को मुग्ध कर रही है। सिर पर सेंदुरिया रंग की पाग बंदी है, जिस पर बेशुमार रंगों की नंगों की शोभा है। पाग में दुगदुगी, कलंगी, मोतियों की लड़ी की अद्भुत छवि है। अब मैं नख से सिर तक श्री राज्य के वस्त्रों आभूषण को निहार रही हूँ। राज्य के तन में सफेद रंग का जामा है, जिसकी सफेदी के समक्ष दूध की करोड़ों गुना सफेदी भी फीकी पड़ जाए। जामे में बेशुमार रंगों के रंग और नंग जड़े हुए हैं। केसरिया रंग की जार है, जिसकी झलकार मन को मुग्ध कर रही है। कांधे पर आसमानी रंग की पिछौरी ओढ़ रखी है। कमर में नीले पीले रंग का पटका बांध रखा है, जिसके रंगों की झलकार मन को अलौकिक प्रेम में डुबो रही है। प्रत्येक वस्त्र नूरी झलकार से युक्त शोभा ले रहे हैं। राज्य की गर्दन अति सुंदर है, जिनमें होकर 5 हार वक्ष स्थल पर जगमगा रहे हैं। ये 5 हार हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया के हैं। ये शोभा अद्वितीय है। सभी हारों में दुगदुगी की शोभा है। हर हार की शोभा एक दूसरे से बढ़ के प्रतीत होती है, किंतु सबकी शोभा समान है। अब मेरी नजर राज्य के हाथों की ओर जा रही है। दोनों बाहें अति सुंदर और कोमल हैं। दोनों बाजुओं में बाजूबंद शोभामान हैं, जिसमें फुम्मक लटक रहे हैं। दोनों कलाइयों में पहुंची की शोभा है। उंगलियां पतली, सुंदर, कोमल। 8 उंगलियों में 8 मुंदरियों की शोभा है, अंगूठियों की शोभा। हथेली लालिमा से भरपूर है, जिसकी बारीक रेखाएं साफ नजर आ रही हैं। मैं राज्य के नक्शे से तक की शोभा को एक टक देखे जा रही हूँ। अब मैं अपने दाहिने हाथ और राज्य के बाएं हाथ की ओर विराजमान श्री श्यामा जी की ओर देख रही हूँ। मैं अपने दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रखकर विराजमान हैं। उनके दोनों चरणों में मैंने हाथ जो करके प्रणाम किया। दोनों एड़ियां गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से भी करोड़ों गुना अति कोमल हैं। दोनों अंगूठों में अनवट और अंगुलियों में बिछियों की शोभा है। पैर में झांझी, घुंघरी, कांगी और कड़ला की शोभा है। मैं श्यामा जी के दोनों चरण कमल की शोभा को एक टक देखे जा रही हूँ। अब मैं श्यामा जी के मुखारबिंद की शोभा को देख रही हूँ। कितना सुंदर सलोना मुखड़ा है। प्रेम भरे तिरछे नैन, काली भौहें अति मुग्धकारी हैं। उज्जवलता की गहरी लालिमा लिए हुए मुखारबिंद की शोभा है। नासिका में अति सुंदर आकृति है, जिसमें मुरली की शोभा मुग्ध करने वाली है। दोनों होंठ पतले हैं, लालिमा से भरपूर हैं। दोनों गालों की इस खूबसूरती को मेरी नजर एक टक देखे जा रही है। दोनों कान अति सुंदर हैं, जिनमें पानड़ी लटक रही है। हीरे के समान जगमगाते हुए दांत मुस्कुराते मुख में अति सुंदर लग रहे हैं। गर्दन अति मोहनी और सुराहीदार है। काले बाल हैं, जिनकी चोटी गुथी हुई है। सेंदुरिया रंग की साड़ी का पल्ला माथे पर आया है। माथे पर पानड़ी तथा सिर पर राखड़ी की शोभा आई है। मैं श्यामा जी के मुखारबिंद की शोभा को एक टक देखे जा रही हूँ। अब मैं श्यामा जी के नक्शे सिक तक की शोभा और वस्त्राभूषणों की ओर निहार रही हूँ। हरे रंग का पेटीकोट है,
जिसमें बेशुमार रंग के नंग जड़े हुए हैं। सेंदुरिया रंग की साड़ी है, श्याम रंग जड़ाव का ब्लाउज है और साड़ी और ब्लाउज में जड़े हुए नंगों की अत्यंत रंगों की किरणें पल पल फैल रही है। श्यामा जी के गले में 7 हार, कंठासरी, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चंपा कली की शोभा आई हुई है। हर हार की शोभा अलौकिक है। 7 हारों के नंग जड़े ठुमक लटक रहे हैं। श्यामा जी की बाहें अति सुंदर हैं, पतली और कोमल हैं। अंगुलियों में नाखून लालिमा लिए हुए हीरे के समान चमक रहे हैं। अंगुलियां बहुत कोमल हैं। हथेली की कोमलता, लालिमा, सुंदरता आत्मा को मुग्ध कर रही है। 8 अंगुलियों में 8 अंगूठियां, बाएं अंगूठे में कंचन रंग का छल्ला सोने का और दाएं अंगूठे में हीरे के दर्पण युक्त अंगूठी है। दोनों बाजुओं में बाजूबंद तथा कलाइयों में पहुंची 9 घड़ी, 9 चूड़ और कंगन की शोभा है। मैं एकटक श्यामा जी की शोभा को देखे जा रही हूँ। अब मैं सिंहासन सहित जुगल स्वरूप की शोभा को देख रही हूँ। कमल के फूल की आकृति पर 6 पाए, 6 डारे, अति सुंदर कंचन रंग का सिंहासन। एक एक डारे में 10-10 रंग जबेरों की झलकत है। 6 डारे के ऊपर 6 कलश हैं। 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर हैं एवं 8 कलश आए हुए हैं। छतरी के ऊपर जबेरों की झलकार है। दोनों स्वरूपों के ऊपर छतरियों में माणिक के लाल रंग के फूल लटक रहे हैं। कांगरी की शोभा अलौकिक है। सिंहासन पर पश्मी बिछौना है। 1 गादे, 2 चाकले लाल रंग के अति सुंदर हैं। 5 तकिए शोभा ले रहे हैं। 2 तकिए जुगल स्वरूप के दाएं बाएं ओर, 1 बीच में और 2 पीछे की तरफ आए हुए हैं। तकियों के ऊपर चित्रकारी की बेशुमार शोभा है। सिंहासन के सामने नूर की 2 चौकियां हैं जिन पर जुगल स्वरूप अपने चरण कमल रखकर विराजमान हैं। सिंहासन के ऊपर छत में हरे रंग का सुंदर चंद्रमा लटक रहा है। जुगल स्वरूप के मुखारबिंद से लालिमा नूर निकल रहा है। लालिमा का नूर निकल रहा है। संपूर्ण सिंहासन का रंग ही कंचन रंग का, लाल रंग का दिखाई दे रहा है। मैं बार बार जुगल स्वरूप की शोभा को देखे जा रही हूँ। अब मैं संपूर्ण मिलावे की शोभा को देख रही हूँ। मूल मिलावे को थम्मों के बीच में आए हुए कटोरे से लगते हुए तकियों की शोभा है। सभी